लेबर सप्लाई, लेबर फोर्स और वर्क फोर्स को समझा था कि ये क्या होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग देखते हैं साइज ऑफ वर्क फोर्स इन इंडिया। इंडिया में वर्क फोर्स का क्या साइज है इसको समझेंगे हम लोग। सो हियर आर सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट। इंडिया हैज़ अ वर्क फोर्स नियरली 40 करोड़ ऑफ पर्सन। इंडिया के पास लगभग 40 करोड़ लोगों की वर्क फोर्स है। अबाउट 70% ऑफ द वर्क फोर्स कंप्राइजेज अ मेल वर्कर्स। लगभग ये जो 40 करोड़ है इसमें से 70% जो वर्क फोर्स है वो क्या है, मेल वर्कर्स की है, और केवल 30% जो है वो किसकी है, फीमेल वर्कर्स की है। ठीक है, नियरली 70% ऑफ द वर्कफोर्स इज फाउंड इन रूरल एरियाज। अब ये जो 40 करोड़ है इसमें से लगभग 70% जो है वो रूरल एरियाज से आती है और अर्बन एरियाज से केवल 30% वर्कफोर्स आती है हमारे पास। फीमेल वर्कफोर्स इन रूरल एरियाज इज नियरली 30% वाइल इट इज़ ओनली 20% इन द अर्बन एरिया। अब जो वर्कफोर्स होती है वो कितनी होती है, 30% होती है फीमेल, ठीक है, टोटल में से, और अर्बन में से केवल 20% आती है। What do these facts reveal? अब इन फैक्ट से हमें क्या समझ में आ रहा है, ये फैक्ट्स हमें क्या समझाना चाह रहे हैं, इसको देखते हैं। These facts raise two important questions which need to be addressed. अब इन फैक्ट से दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ओपन हो रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, वाई द बल्क ऑफ आवर वर्कफोर्स इज रूरल बेस्ड। जो हमारी वर्कफोर्स है वो ज़्यादातर रूरल बेस ही क्यों है। दूसरा क्वेश्चन है, वाई इज द परसेंटेज ऑफ फीमेल वर्कर लो एंड लोअर स्टिल इन अर्बन एरियाज। अब चलो रूरल बेस्ड है वर्कफोर्स हमारी, लेकिन उसमें भी फीमेल वर्कफोर्स जो है वो कम है, ऐसा क्यों है, और अर्बन एरियाज में तो और ही ज़्यादा कम है, ऐसा क्यों। तो इसके जवाब देखते हैं। तो वाई द बल्क ऑफ वर्कफोर्स इज रूरल बेस्ड। तो पहला क्वेश्चन हमारा यही है, इसको ही देखते हैं हम लोग क्या है। ठीक है, तो इसमें क्या मिलेगा हम लोग को, चलिए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग, आंसर इसका है, दिस इज सिंपली बिकॉज बल्क ऑफ द जॉब्स आर इन रूरल एरियाज। तो इस वजह से कि इसका रीज़न क्या है कि ज़्यादातर जो जॉब्स हैं वो रूरल एरियाज में हैं। ठीक है, डज इट मीन, क्या इसका मतलब है बल्क ऑफ आवर जीडीपी इज ड्राइव फ्रॉम द रूरल इकोनॉमी। क्या जो हमारी जीडीपी है वो ज़्यादातर रूरल इकोनॉमी से ही डिराइव हो रही है। पैराडॉक्सिकली नॉट, implying that more people are engaged in farming and allied activities but contributing less to GDP. This means low productivity of the workers in rural areas. Clear है? Low productivity implies low earning, which is why there is widespread poverty in rural areas. इस वजह से क्या है, यहाँ पे पॉवर्टी जो है बहुत ज़्यादा फैली हुई है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, वाई इज़ द परसेंटेज ऑफ फीमेल वर्कर लो एंड लोअर स्टिल इन अर्बन एरियाज। जो फीमेल वर्कर्स का परसेंटेज है वो लो क्यों है और अर्बन एरियाज में और ज़्यादा लो क्यों है। ठीक, तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। फीमेल एजुकेशन इन इंडिया इज स्टिल अ फार क्राई। इंडिया में क्या है, फीमेल्स के लिए एजुकेशन क्या है, वो एक तरीके से दूर की कौड़ी है। ठीक है, इम्प्लाइंग लो अपॉर्चुनिटीज़ फॉर जॉब, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी कम होती हैं। अमंग मोस्ट फैमिलीज इन अर्बन एरियाज जॉब वर्क फॉर वुमेन इज स्टिल गवर्नड बाय फैमिली डिसीजंस रेदर देन द इंडिविजुअल्स ओन डिसीजन। अब अर्बन एरियाज में क्या होता है, ज़्यादातर फैमिलीज़ में जो वुमेन्स जॉब वर्कर हैं, ठीक है, उनके लिए जो जॉब है वो आज भी फीमेल फैमिली मेम्बर्स डिसाइड करते हैं कि वो जॉब करेंगे या नहीं करेंगे, implying that even the available opportunities are not actually utilized। इस वजह से क्या होता है कि जो अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती हैं उनका भी यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं।
थर्ड पॉइंट है हमारा, हायर एम्प्लॉयमेंट अमंग वुमेन इन रूरल एरियाज इज ओइंग टू वाइड स्प्रेड रूरल पॉवर्टी। अब जो हायर एम्प्लॉयमेंट है अमंग वुमेन इन रूरल एरियाज में वो क्या है, क्योंकि वहाँ पे पॉवर्टी जो है वो बहुत ज़्यादा फैली हुई है। ठीक, फीमेल वर्कर्स इन रूरल एरियाज आर लार्जली इंगेज इन लो पेड एंड लेस प्रोडक्टिव जॉब्स जस्ट टू ऐड टू देयर फैमिली इनकम। ठीक, many of them are given wages in terms of grains during the harvesting season, the season when they find most job। हार्वेस्टिंग सीजन में क्या होता है, उनको ज़्यादातर जॉब्स मिलती हैं और कभी कभी क्या होता है कि उनको एज अ सैलरी फूड ग्रेन्स ही दे दिए जाते हैं। ठीक है, हार्वेस्टिंग सीजन में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इन इंडिया। अब रेट ऑफ पार्टिसिपेशन क्या है इसको समझते हैं हम लोग। तो सिंपल है, इट रेफर्स टू पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन प्रोडक्शन एक्टिविटी। इसमें क्या है कि ऐसे पीपल्स जो प्रोडक्शन एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एंड इज मेजर्ड एज अ रेशियो ऑफ वर्कफोर्स टू टोटल प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री। और एक रेशियो की तरीके इसको मेज़र कर रहे हैं टोटल वर्कफोर्स का, जो पॉपुलेशन कंट्री की इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, एज नोटेड अर्लियर, here are some statistical facts relating to rural urban rate of participation। कुछ अब फैक्ट्स देखेंगे हम लोग जो कि रूरल अर्बन पार्टिसिपेशन को बताते हैं, एंड द रेट ऑफ पार्टिसिपेशन फॉर मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन इन द कंट्री। ठीक, चलिए सबसे पहला हमारा रेट ऑफ पार्टिसिपेशन फॉर अर्बन एरियाज इज अबाउट 43.5% इन 2015-16। ठीक, तो प्रोडक्शन एक्टिविटी में अर्बन एरिया से ऑलमोस्ट 43.5% जो है पार्टिसिपेशन रेट था 2015-16 में। रेट ऑफ पार्टिसिपेशन फॉर द रूरल एरियाज इज अबाउट 53% इन 2015-16। तो रूरल एरिया से कितना था, ऑलमोस्ट 53% था 2015-16 में। In urban areas, rate of participation is 69% of men and 16.2% for the women। अर्बन एरियाज में जो रेट ऑफ पार्टिसिपेशन था वो ऑलमोस्ट 69% था मेल मेंबर्स का और 16.2% था फीमेल्स का। In rural areas, rate of participation is 77.3% of men एंड 26.7% ऑफ वुमेन। अब यही रूरल एरियाज में क्या था, जो पार्टिसिपेशन था, रेट ऑफ पार्टिसिपेशन था, मेल मेंबर्स का 77% था, 77.3, और फीमेल मेंबर्स का कितना था, ऑलमोस्ट 27%। ओवरऑल रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इन कंट्री इज अबाउट 50.3%। ओवरऑल रेट क्या है पार्टिसिपेशन का, लगभग 50.3% है। These facts offer the following observations। अब इन फैक्ट्स से हमें कुछ ऑब्जर्वेशंस मिलते हैं। अब इसमें क्या क्या मिलते हैं, ठीक, तो सबसे पहले हमारा है हाई डिपेंडेंसी रेशियो। अब ये हाई डिपेंडेंसी रेशियो क्या होता है, ओवरऑल रेशियो रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इन द कंट्री इज नॉट वेरी हाई। जो ओवरऑल पार्टिसिपेशन रेट ऑफ पार्टिसिपेशन है वो क्या है कंट्री का, बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। इम्प्लाइंग नॉट मैनी पीपल आर एंगेज इन प्रोडक्शन एक्टिविटी। इससे क्या हमें पता चलता है कि बहुत ज़्यादा लोग प्रोडक्शन एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हैं। इट पॉइंट्स टू अ हाई डिपेंडेंसी रेशियो इन द कंट्री। ये हमें क्या दिखाता है कि हाई डिपेंडेंसी रेशियो हमें शो करता है कंट्री का। हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन बट लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी इन रूरल एरियाज। अब इसमें क्या दिखा रहा है हमें कि हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन तो है, ठीक है, लेकिन जो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी का रूरल एरियाज में वो बहुत ही ज़्यादा नीचे है। ठीक है, लो रेट है। चलिए इसको समझते हैं क्या है। रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इज़ हायर इन रूरल एरियाज कंपेयर टू अर्बन एरियाज। अब जो रेट ऑफ पार्टिसिपेशन है वो क्या है प्रोडक्शन एक्टिविटी में, रूरल एरियाज में ज़्यादा है और अर्बन एरियाज में कम है। ठीक, implying that larger percentage of population is engaged in production activity in rural areas। इससे हमें क्या पता चलता है कि बहुत ही ज़्यादा
जो पॉपुलेशन है वो एक लार्ज परसेंटेज पॉपुलेशन का वो प्रोडक्शन एक्टिविटी में इन्वॉल्व है रूरल एरियाज़ में, इसीलिए वहाँ का जो पार्टिसिपेशन रेट है वो हाई है. But given the fact that contribution of rural economy to GDP is lower than that the urban economy, लेकिन इससे क्या होता है, जो कंट्रीब्यूशन है रूरल इकोनॉमी का जीडीपी में फिर भी वो कम रहता है अर्बन इकोनॉमी से. हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन in rural areas only points to lower productivity, lower level of income, and greater poverty in rural India. We have already substained the points in the previous section. थर्ड पॉइंट हमारा रेट ऑफ पार्टिसिपेशन फॉर वुमेन इन रूरल एरियाज. अभी रेट ऑफ पार्टिसिपेशन वुमेन का रूरल एरियाज में क्या है. रेट ऑफ पार्टिसिपेशन फॉर वुमेन इज हायर इन रूरल एरियाज कंपेयर्ड विद अर्बन एरियाज. अब जो रेट ऑफ पार्टिसिपेशन है वुमेन का वो क्या है, हाई है कहाँ पे, रूरल एरियाज़ में अगर अर्बन एरियाज से कंपेयर करते हैं. अब इसके लिए कुछ फैक्ट्स हैं या ऑब्जर्वेशंस हैं. क्या क्या है. इन रूरल एरियाज पॉवर्टी कंपेल वुमेन टू अवॉइड एजुकेशन एंड सीक एम्प्लॉयमेंट. रूरल एरियाज में क्या होता है, पॉवर्टी की वजह से जो वुमेन्स होती हैं वो क्या करती हैं, एजुकेशन को छोड़कर एम्प्लॉयमेंट पे ज़्यादा ध्यान देती हैं. ठीक, दस एम्प्लॉयमेंट इज़ अ प्रायोरिटी. रूरल एरियाज में क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, प्रायोरिटी होती है even without education. Without education, people in rural areas find less productive jobs. Without education, people in rural areas find only less productive jobs and get low wage. अब बिना एजुकेशन के जो लोग हैं रूरल एरियाज़ के वो क्या देखते हैं कि उनके पास जो जॉब होती है वो लेस प्रोडक्टिव होती है और उससे वो लेस वेजेस ही अर्न कर पाते हैं. लो वेज रेट इज़ द प्रिंसिपल रीज़न वाई वुमेन लुक फॉर सस्टेनेबल जॉब्स एट एन अर्ली एज. यही जो लो वेज रेट होता है इसी वजह से क्या होता है, जो वुमेन्स हैं वो क्यों सस्टेनेबल जॉब्स देखती हैं अर्ली एज में ही. प्रेफरेंस फॉर इवन लेस प्रोडक्टिव जॉब्स sets in motion the vicious cycle of low productivity, low wage rate, and high rate of participation in rural areas. It works like this: entry into job without education. ठीक है, अब इसका एक हम लोग फ्लो चार्ट देखते हैं. क्या है फ्लो चार्ट में, क्या दिखाई देता है हमें. सिंपल है, फ्लो चार्ट में हमें ये दिख रहा है. देखिए, एंट्री इनटू जॉब्स विदाउट एजुकेशन, फिर लेस प्रोडक्टिव जॉब. अब विदाउट एजुकेशन है तो लेस प्रोडक्टिव जॉब मिली. लेस प्रोडक्टिव जॉब मिली तो लो वेज रेट मिला. लो वेज रेट मिला, मिलने के बाद भी हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन है टू मेक सस्टेनेबल लिविंग. लो वेज रेट की वजह से. ठीक है. इन अर्बन एरियाज ऑन द अदर हैंड हाई प्रायोरिटी फॉर एजुकेशन इम्प्लाइज लो प्रायोरिटी फॉर जॉब्स एट एन अर्ली एज. अब अर्बन एरियाज में क्या होता है, जो प्रायोरिटी होती है एजुकेशन पे वो ज़्यादा रहती है, इस वजह से क्या होता है, लो प्रायोरिटी रहती है जॉब्स के लिए. दिस कीप्स द रेट ऑफ पार्टिसिपेशन रिलेटिवली लो. इस वजह से क्या होता है, जो रेट ऑफ पार्टिसिपेशन होता है वो लो रहता है. ठीक, तो आज के लिए वीडियो में इतना ही. ठीक, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो.